सो हेलो गाइस, वन सेकेंड वेलकम। और आज अपन देखेंगे जो कल सॉल्व हुए थे क्वेश्चंस। तो शुरू के 10 क्वेश्चंस का ये एक सीरीज होगा, पार्ट 1 सॉल्यूशन का। और नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2। ओके, तो चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो कल ही किया था, आज सिर्फ अप्रोच देखेंगे अपन कि कल कैसे और क्या किया था। ठीक है, आई होप आप सब में से ज़्यादातर लोगों के मन में यही डाउट आ रहा होगा कि पहले से ही सब रट के बैठे थे क्या, या फिर ये आंसर रटे हुए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सॉल्यूशन अपन सॉल्व करेंगे, डिटेल एकदम बताएंगे कैसे क्या किया था। और एग्ज़ाम की यही अप्रोच होनी चाहिए। क्या है कि ये थोड़ा सा ऑनलाइन में सॉल्व करने में कल 7 से 7.5 मिनट लग गए। अदरवाइज़ एक्चुअल एग्ज़ाम में आप सॉल्व करते तो इससे लगभग, अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशंस स्किल अच्छी हैं, आपकी स्कैनिंग मेथड अच्छी है और काफ़ी सारी चीज़ों पर कमांड है आपका, केवल पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का ही नहीं, चीज़ों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को सॉल्व करने की अप्रोच, ऑप्शंस का एनालिसिस, ये सब चीज़ें काफ़ी अगर सही रहेंगी तो आप 5 से 6 मिनट के अंदर ही वो सारे 20 क्वेश्चंस कर सकते थे। देखिए, ये जो बार ग्राफ था, बार ग्राफ में देखिए सबसे पहले अपन को स्कैन करना है, फिर एनालाइज करना है, डेटा को समझने का, उसको देखने का नज़रिया अपने पास होना चाहिए। जैसे देखिए, अपन को मालूम है कि ये 10 10 करके एक जो गैप है, देखिए ये 10, ये 20, ये 30 40 50। ओके, तो ये जो गैप है आप देख रहे हो, ये 10 का गैप है। ओके, वन बॉक्स के अगर आप इनसाइड देखोगे तो ये आपको 5 लाइंस दिखेंगी। ठीक है, तो देखिए बार ग्राफ को सॉल्व करने की 2 मेथड होती है। पहली मेथड, जब उनके बीच एक बॉक्स के इनसाइड में लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस बहुत सारी होती हैं, मीन्स 5 हो, 6 हो, 7 8 टू 10 हो, तो एक अलग अप्रोच होगी। लेकिन जब 2 लाइन हो या 3 लाइन हो तो उसकी एक अलग अप्रोच होती है, वहाँ पर हमें एक्चुअल वैल्यू का यूज़ भी नहीं करना होता। लेकिन ये बार ग्राफ आप देखो, यहाँ आपको 0 to 100 एक तो 10 बॉक्स मिलेंगे और ईच बॉक्स के इनसाइड में आपको 5 लाइंस मिलेंगी। तो इस तरीके से ये 10 की वैल्यू 5 लाइंस के इक्वल हुई, तो 1 लाइन की वैल्यू जो होगी वो 2 के इक्वल होगी, राइट। ओके, अब जैसे आप डी को देखो, डी वाले में 2005 मीन्स नीला वाला, ओके, ब्लू कलर वाला। डी में आप देखो 2005 1 लाइन लेस है, किससे, आप देखो 50 से, 50 से 1 लाइन लेस मीन्स 48 है वैल्यू। ओके, अब आप 2006 का देखो, बी में, बी में 2006 देखो, 1 वैल्यू लेस है 80 से, मीन्स 2, 1 लाइन लेस होना 80 से मीन्स 2 वैल्यू लेस होना मीन्स 78 है उसका वैल्यू। ओके, तो ये आपको बहुत ही केयरफुली आपका ये एनालिसिस होना चाहिए, इसी को कहते हैं स्कैनिंग अप्रोच। जितना ज़्यादा आपकी आइज़ स्कैन कर लेंगी डेटा को, उतना आपको सहूलियत रहेगा। जैसे ए का 2005 आप देखो, ए का 2005 मीन्स ब्लू वाला, 70 से 1 लाइन मोर मीन्स 72 हुआ वैल्यू। ओके, तो यही सारी चीज़ें देखनी थी। आप चाहो तो इन सभी को एक जगह नोट करके रख लो, या इसे एक बार में देख के अपने माइंड में फीड करो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, देखिए क्या कहता है, एवरेज। एवरेज का मीन्स क्या, कुछ चीज़ों को बराबर बराबर डिवाइड करना है। कितनी चीज़ों को, तो देखिए 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे कि नहीं, राइट। 2005 मीन्स ब्लू वाला डेटा, तो ए का आप 72 मत देखो, उसको मनी मन डिवाइड कर दो 3 से। ओके, जब आप 3 से डिवाइड कर दोगे 72 को, 1 मिनट, जब आप 3 से 72 को डिवाइड कर दोगे तो ये तो आपको पता ही होगा ना, 24 तिहाई 72 होता है, टेबल याद हो। अब आप वहाँ डिवाइड करने नहीं लग जाएगा 72 डिवाइड बाई 3, तो ऐसे में तो फिर कैलकुलेशंस बहुत ही गड़बड़ है। उसके बाद आप सी का देखो, 2005 में सी का आप देखो, यहाँ पर 90 है, तो 90 को मनी मन डिवाइड बाई 3 कर दो तो कितना होगा, 30 होगा। इन्हीं को ऐड कर दिया था कल, और 54 मन में देखा था। जब आप मन में या माइंड में अपने डेटा को देख पाएंगे तो आपका कैलकुलेशन स्किल्स तो अच्छा होगा ही, साथ इसका बेनिफिट मेंस में भी मिलेगा। और 2005 में डी का देखिए, मीन्स ये वाइट वाला 2005 डी में कितना है, देखिए 2005 में बी ब्लू वाला डी का कितना है, 48। शुरू में ही बताया, तो 48 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे 16 आएगा, आप ऐड कर दो। अब 54 में 16 ऐड करने का कोई औचित्य नहीं है कि आप एक के नीचे एक लिख के करो, पहले 6 ऐड करोगे 60 है, देन 10, तो 70 आंसर मीन्स 2 ऑप्शन। यही चीज़ कल माइंड में की थी। जैसे देखिए नेक्स्ट, रेशियो बताना है आपको, तो रेशियो हमेशा दो के बीच में होता है, एक इधर एक उधर। क्या क्या है, बी सी 2005 मीन्स 2005 है, बी और सी ब्लू वाली लाइन देखो आप,
यहाँ पर ये आप 90 देख रहे हो, यहाँ पर ये आप 60 देख रहे हो, 90 और 60 ऐड कर दो तो 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 2006 मीन्स वाइट वाला डेटा देखना है ए और डी का। तो ए में देखिए 90 है और डी में कितना है 70 है, तो 90 और 70 160, इन्हीं को कल हमने देखा था। तो 15 और 16 रेशियो, वन ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए रीड बाई ए एंड डी टुगेदर 2005 मीन्स ब्लू वाला ए एंड डी। ए में 72 है, शुरू में ही बताया था, और डी में कितना है देखिए 48। तो अब आप 72 और 48 को ऐड मत करो एक के नीचे एक लग के। आपको मालूम है 72 क्या होता है 12 इंटू 6, 48 क्या होता है 12 इंटू 4। तो जब आप ऐड करोगे तो 12 इंटू 10 120 होता है कि नहीं होता है। तो 120 आ गया था ऊपर, यही चीज़ें मन में की थी। और व्हाट परसेंट मोर देन, मतलब 120 किससे मोर है, कितना परसेंट मोर है ये निकालना है। सी इन 2006 में सी देखिए कितना है 72, अगेन 72 है। तो ये तो पूरा ही डेटा 12 की टेबल में हो गया ना। तो ये 12 10 12 72 6 मीन्स 5/3 आता है। रेशियो से डिवाइड बाई 2 करने के बाद 2/3 मोर है, जिसकी परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू 66/2/3 होती है। पता होगा आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बुक्स रीड बाई ए एंड सी टुगेदर 2005 हाउ मच मोर और लेस। बी केयरफुल, परसेंटेज नहीं पूछा, एक्चुअल नंबर बोला है। जब भी डिफरेंस का सवाल होता है तो हम कहते हैं किन दो के बीच में डिफरेंस निकालना है, और कभी भी ऐड करके डिफरेंस मत निकालिए, फंस जाएंगे गाइस। देखिए क्या बोला है ए एंड सी टुगेदर इन 2005। तो ए और सी 2005 में ए कितना है ब्लू वाला 72 है, ओके एग्री। ब्लू वाला 72 है ए का, और सी का 2005 में आप देखो 90 है। तो एक डेटा हो गया 72, एक डेटा हो गया 90। और किन दो डेटा के बीच में, इन दो डेटा के बीच का डिफरेंस देखना है। देखिए बी एंड डी 2006 में आप बी को देखिए ब्लू वाला कितना है 2006 में बी को आप देखिए कितना है 80 से 2 लेस मीन्स 78 है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पर देखिए, ओके। और डी का 2006 में आपको मालूम है 70 था, ओके। बस एक ये डेटा है और एक ये डेटा है, इनके बीच में डिफरेंस आपको देखना है। तो आपको मालूम है 90 में 78 लेस करेंगे 12 आएगा, 72 में 70 लेस करेंगे तो कितना आएगा 2। ऐड कर दिया था इन्हीं को कल 14। अब ये चीज़ें आप लिख कर करिए या आप बिना देखे करिए, लिख के करेंगे टाइम लगेगा, और ओरली आप चीज़ों को जितना फास्ट कर पाएंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। 20 मिनट्स में 35 तो हर एक बना लेगा, लेकिन IBPS और RRB में फिर वही चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए लेस देन 20 मिनट्स में अगर आप 15 मिनट में 35 क्वेश्चंस बनाते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। फिर आप IBPS और RRB के प्रीलिम्स को क्या मेंस को भी आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बुक्स रीड बाय बी एंड सी टुगेदर 2006 व्हाट परसेंटेज ऑफ पूछा है, मोर या लेस नहीं बोला है, थोड़ा केयरफुल रहे करिए ऐसे क्वेश्चंस में। तो 2006 में बी और सी कितना है देखिए 2006 वाइट वाला बी और सी ये 78 है, और ये कितना है 72 है। तो 78 है, 8 मोर है और 2 मोर है मीन्स 140 और 10 150। यही तो कल हमने ओरली किया था। क्यों भाई, आप 78 में 72 को ऐड करो तो दोनों के एवरेज ले लो ना, बीच का नंबर 70 70 8 2 10 हो गया 150। और बी इन 2005 तो बी वो देखिए 2005 में 60 था, तो ऊपर हो गया 150 नीचे हो गया 60। अब आप परसेंटेज ऐसे इन 200 करके निकालो तो कैलकुलेशन करो, अदरवाइज ऐसे ही देख सकते हैं 100% 60, एक और 100% 60, और उसका भी 50% 30, 120 30 150, तो ये हो गया 250%। समझ में आई बात आपको। मतलब आप जिसका भी परसेंटेज बोला उसके रिस्पेक्ट में उसको उतने टाइम्स कर दीजिए कि उतना टाइम्स आ जाए। नेक्स्ट अब देखिए सिंप्लीफिकेशन। अब आपको मालूम है ये 2 डेसिमल से 2 डेसिमल तो कैंसिल आउट हो गया ना, यही कल किया था। और ऊपर 12 का क्यूब था तो 12 इंटू 12 इंटू 12, ये माइंड में आपको देखना है। डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क तो हमने यहाँ पर इसे ले लिया, और ये इन पूरे को 200 के साथ इंटू कर दिया, इसको एक साथ ले लिया, ठीक है। तो बस इसके बाद तो केवल देखना ही था फ्रेंड्स। अब ये आपको अगर मन में दिख जाए तो अच्छी बात है, लिख के करिए तो भी अच्छी बात है। जैसे 12 से हमने इसी को मन ही मन देख लिया, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 2 6, तो ये हो गया 2। तो यही हमने देखा था कल कि अगर यहाँ पर 12 इंटू 2 21 मिनट, हाँ 24 है और यहाँ 200 है, दोनों और हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 100 इक्वल टू 12 इंटू वाट
यही कल हमने किया था मन में और 0.12 आंसर आया था। नेक्स्ट देखिए, अब ये था ये नंबर जहाँ 66 आ जाए समझ जाइए 11 का मल्टीपल है। तो 11 का मल्टीपल आने का मतलब ही होता है कि वो 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल है अगर ये, तो यहाँ पर 6 आएगा। ऊपर हमने किया था तो 11 6 फिर 70 और 2 और इसी को मन में देखा तो 112 आया था। 112 से ये आप देख रहे हैं लगभग 10 गुना भी करें तो 1120 होता है और उससे 112 कम है, मीन्स 9 टाइम्स है ये। और बस इसी 9 से हमने 486 को डिवाइड कर दिया तो 5 और 4 यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे कि 9 में क्या इंटू कर दे कि यहाँ पर 6 आ जाए। वो नेक्स्ट यूनिट डिजिट मीन्स ऑप्शंस में दी गया यूनिट डिजिट 14.28%, ये तो सबको पता है। 1/7 और 2/7 28.56% होता है। तो 1/7 4200 का 600 और रूट 576 आपको 30 स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको मालूम होगा 24। ये चीज़ मन में देख ली थी। 6 से इसको डिवाइड किया 400/4 25, ये रूट लगा है तो स्क्वायर आएगा तो 25 का स्क्वायर आया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्वायर वगैरह तो हो गया, याद होनी चाहिए ना। चलिए अब ये देखिए 2/7 5/6 3/8, अगर आप इसको लिख के करेंगे ऐसे 2/7 इंटू 5/6 इंटू 3/8 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 90, तो जब तक में लिखेंगे तब तक में तो कोई उड़ा देगा। मीन्स ये चीज़ आपको दिखनी चाहिए, यहाँ से ही मन में आपको दिखना चाहिए फ्रेंड्स कि 2 और 3 6 नीचे से चला गया, 5 से 90 ये इधर 18 चला गया। तो अब अपने पास बचा केवल और केवल 18 इंटू 8 इंटू 7। ओके, तो आपको अगर मल्टीप्लाई भी करना पड़े तो आप देख सकते हैं 8 7 जा 56। तो पहले 18 इंटू 7 कर दीजिए 126, उसके बाद इंटू 8 कर दीजिए तो टेबल याद होगा। नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं 826 गुणे 8 208, 800 एंड 208 ऐड कर दो तो 1008। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए जैसे ये है, पता है आपको कि ये 2.5 है और ये 6.25 है, मीन्स ये डिवाइड हो गया तो यहाँ भी 2.5 ही आ गया और इंटू 0.05 है तो मीन्स 3 डिजिट बार डेसिमल लगेंगे और 25 इंटू 5 मीन्स 5 का क्यूब 125। ओके फ्रेंड्स, तो यही सारी चीज़ें कल हमने मन में की थी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी एक मतलब अनलिमिटेड प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको भी सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। ओके, तो चलिए रेस्ट 10 क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ओके, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कल डिसलाइक भी किया था तो अच्छी बात है, कोई नहीं, मैं कभी नहीं कहता वीडियो को लाइक करिए, आपका पर्सनल राइट है, लाइक ना भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन देखिए और सीखिए जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं बीच में चीज़ों के। ठीक है, ओके।